बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि क्लेबर सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कैसे करेंगे और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसमें किताबों की एडिशन मतलब उसको ऐड कैसे करेंगे और फिर उन किताबों को सर्च हम कैसे करेंगे। जो जो फीचर्स हैं क्लेबर सॉफ्टवेयर की वो इंशाल्लाह हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल में। ठीक है, गूगल में जाके हम लिखते हैं कि डाउनलोड क्लेबर, डाउनलोड कैलिबर। तो जो सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट आता है ये देख लें, कैलिबर फिर हाइफन साइन ई बुक। इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये हर प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है। विंडोज़ में भी, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स में भी। मैं पोर्टेबल को डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो पोर्टेबल ये है कि हम इसको हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट कॉपी और पेस्ट करके भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे सिस्टम में। तो इसके डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड कैलिबर पर क्लिक करेंगे। जब हम डाउनलोड कैलिबर पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसकी फ़ाइल साइज़ है 134 MB। तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है इंटरनेट की, कि अगर ज़्यादा है तो स्पीड तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज स्पीड कम है तो फिर टाइम लेगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको डाउनलोड फोल्डर में जाके, डाउनलोड फोल्डर में जाके इसको देखें। ये केलेबर, ठीक है। तो केलेबर इंस्टॉलर, केलेबर पोर्टेबल इंस्टॉलर, ये फाइल आप लोग के पास आ जाएगी। इस पर आप डबल क्लिक कर लें। ये अब मैं इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा हूँ। जी आप क्या कह रहे हैं? फिर वो बाद में देखते हैं ना, इसको हम कर सकते हैं। यानी फिर अब इसको सिस्टम पे चलाते हैं। इसके बाद हम रन पर क्लिक करेंगे। रन पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू इंस्टॉल और अपडेट केलेबर पोर्टेबल। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ हम इसको वो कर लें, डाउनलोड कर लें, और सॉरी इंस्टॉलेशन कहाँ पे हम इसको इसकी करें। तो मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल GCC कोहार्ट। ठीक है, ये एक फ़ोल्डर है, मैं इसमें इसकी इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत मतलब इजी सॉफ्टवेयर है। जस्ट कुछ क्लिक्स करेंगे तो डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्लिम्स और कोहा, जो जिस पे हमने 2 दिन ट्रेनिंग ली है, उसकी बनस्बत ये आसान सॉफ्टवेयर है। 32 बिट के लिए फिर इसके डाउनलोड फाइल में हम देखेंगे इसका 32 बिट वर्जन जो है वो फिर इंस्टॉल करना होगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास 64 बिट है, तो मैंने 64 बिट जो है उसको डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद येस बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर और फिर फिनिश। बस इतना सा काम था इसमें। तो जैसे ही ये कुछ स्टेप्स आप करेंगे तो केलेबर सॉफ्टवेयर जो है आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये ओपन हो रहा है। ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा पुराना वर्जन, इसको आप अपडेट करना चाहते हैं। मैं फिलहाल इसको अपडेट करना नहीं चाहता, मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्विक स्टार्ट गाइड एक किताब होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि इसमें आप किताब को ऐड कैसे करेंगे। अब ऐड करने के लिए हमारे पास एक कलेक्शन भी होनी चाहिए, ई बुक्स की या रिसर्च आर्टिकल्स की। सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास एक कलेक्शन भी होनी चाहिए जिसमें हम इसको मैनेज कर सकें। तो जिस तरह इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, मैडम ने, वो कह रही है कि हम कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोग देख लें कि डाउनलोडिंग हम कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो केलेबर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम फ्री के किताबें कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वो ज़रा आप देख लें।
एक है jin.lib.rus ये एक वेबसाइट है जो लाइब्रेरी जेनेसिस के नाम से जानी जाती है। ये अब तक के जितने भी डेटाबेस मैंने किताबों के देखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेटाबेस है, ये सबसे टॉप पे आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किताबें, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारी लाइब्रेरी में 0.1 मिलियन किताबें पड़ी हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 10 लाख 20 लाख तक किताबें हो सकती हैं, तो मैं मतलब गलत नहीं हूँ। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आप जिस लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं उसकी नौइयत क्या है। फॉर एग्जांपल स्कूल की लाइब्रेरी है तो आपने फिर स्कूल लेवल की किताबों को डाउनलोड करना है, वो आप लोग को पता होगा कि मतलब स्कूल में कौन कौन सी किताबें चाहिए होती हैं। मैं यूनिवर्सिटी लेवल में बैठा हूँ तो यूनिवर्सिटी में मुझे पता है कि कौन कौन सी किताबें, मतलब जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, मुझे चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ किताबें डाउनलोड करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान स्टडी के लिए किताबें या पॉलिटिकल साइंस के लिए किताबें डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं एक मतलब लिखता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी किताबें लिखी गई है और इसमें अवेलेबल हैं वो ज़रा मुझे शो हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड कितनी ज़्यादा किताबें शो हो गई हमारे सामने, शो हो रही है, देख लें आप। अब ये वन पेज है, हर पेज पे हमारे पास कितने रिजल्ट्स हैं, 25 रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स पर पेज 25। मैं इसको कर देता हूँ 100। ठीक है, ताकि हम जान सकें कि पाकिस्तान पाकिस्तान का वर्ड जिस किताब में यूज़ हुआ है, तो वो हमारे पास रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अच्छा, तो अभी डाउनलोड कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मुझे एक किताब चाहिए, वोमेन द कुरान एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, द एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब मुझे ये किताब चाहिए। अब यहाँ पे आप देख लें कि ई बुक के लिए इन्होंने, अब ये भी एक डेटाबेस है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि केलेबर एक डेटा ई बुक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इस तरह जो इनके पास किताबें पड़ी इन्होंने भी किस सॉफ्टवेयर में रखी है। ठीक है, पर इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने मेटा डेटा भी दिया हुआ है। अब मेटा डेटा देख लें, हर एक किताब के लिए उन्होंने एक अलग आईडी अलॉट की है, जिस तरह हम एक सेशन नंबर अलॉट करते हैं। फिर इन्होंने आथर्स देख रहे हैं कि आथर्स के लिए अलग कैटेगरी बनाई है, तो जितने आथर्स है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। टाइटल जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी, जिस तरह डायमेंशन ऑफ इस्लाम लिखा है। ठीक है, इलीट फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये सारे टाइटल में आते हैं। फिर इसका पब्लिशर कौन है वो भी इन्होंने लिखा है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो भी इन्होंने डिस्प्ले की, ये सारा मेटा डाटा है। ठीक है, फिर पेजेस इसमें कितने हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी साइज़ क्या है, मतलब इसकी साइज़ कितनी है जो ये कैप्चर करता है, तो उसमें देख लें इसने 77 MB ऑक्यूपाई किया हुआ है इस डायमेंशन ऑफ इस्लाम ने। फिर इसमें देख लें कि एक्सटेंशन कौन सी है। ठीक है, वो फाइल की एक्सटेंशन क्या है, आया वो PDF है या आपके पास इसमें और भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं, EPUB फॉर्मेट है। ठीक है, DGU फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से फॉर्मेट में किताब है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सी फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल EPUB फॉर्मेट है, वो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उनके पास वो रन नहीं हो रही थी। अक्सर मैंने यूजर्स को देखा है कि फिर वो ये गिला करते हैं कि ये तो रन ही नहीं हो रही, डाउनलोड हो गई। तो केलेबर हमें ये खासियत है कि कोई भी फॉर्मेट हो आपके पास, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है केलेबर की, एक ये भी फीचर है। फिर उसमें फॉर एग्जांपल जो जिसकी साइज़ थोड़ी कम हो वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये है हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ पाकिस्तान 3rd एडिशन। ठीक है, इसकी 5 MB साइज़ है। या द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको, अगर हम डाउनलोड करना चाहें। पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, वमेन द कुरान एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मैं इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप इसके टाइटल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही टाइटल पर क्लिक करेंगे ये देखिए वमेन द कुरान एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ला, ये किताब हमें डिस्प्ले हो गई। अब क्या करना है हमने, अक्सर लोग को इसकी डाउनलोडिंग का तरीका पर नहीं आता, वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि डाउनलोड कहाँ पे रखे, लेकिन डाउनलोड नहीं लिखा होता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसके कवर पेज पे क्लिक करेंगे। कवर पेज पर जब हम क्लिक करेंगे
कवर पेज पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगी जिसमें गिट का बटन आ रहा है। ठीक है, गिट का बटन हमारे पास आ रहा है, तो जैसे ही हम गिट पर क्लिक करेंगे ये किताब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं नीचे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी किताबें इससे डाउनलोड कर सकते हैं और कर ले डाउनलोड, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो जिसमें डेटाबेसेस पड़े होते हैं और हम किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन इसकी करेंगे, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि आप लिमिटेड बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, फिर बाद में वो बिल्कुल उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर ये किताबें अवेलेबल होंगी। या कुछ डेटाबेस ऐसे हैं जिन्होंने ये स्टार्ट कर लिया कि लोन फॉर पीरियड ऑफ मतलब 4 डेज या 5 डेज, तो आप लोन पे दे सकते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपके सिस्टम से वैनिश हो जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ आएंगे। तो क्लेवर हम क्यों यूज़ करने जा रहे हैं, वो इसलिए कि जितनी भी फ्री ऑफ कास्ट हमें किताबें मिल रही है हम उनको डाउनलोड कर लेंगे, रख लेंगे, फिर जिस लाइब्रेरी में हम काम कर रहे हैं तो उधर हम इसको यूज़र्स की फैसिलिटीज़ के लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है ना, अब लेट्स सपोज हमारे पास तो फिर भी बहुत सारी किताबें, 1 लाख तक किताबें हैं, उसके बावजूद भी ऐसी किताबें आ जाती हैं जो उनको ज़रूरत होती है और हमारे पास नहीं होती, तो हम उसको फैसिलिटेट करने उनको डायरेक्ट ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये बुक हमारे पास नहीं, बस जाओ, वो तो चला जाएगा, लेकिन क्या है कि आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फॉर्म में देख लें। तो सॉफ्ट फॉर्म में आप कहाँ देखेंगे, तो ये वेबसाइट जितने मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर इनका आपको पता है तभी आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप गूगल में लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब यही किताब है, ठीक है, मैं इसको गूगल में सर्च करता हूँ, हम नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उनको किताब का लिखा हो कि डाउनलोड, ठीक है, तो वो कहते हैं चलो ये ठीक है जी, ये तो डाउनलोडेबल है, वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज मैक्सिमम आपसे कहेंगे कि हमें इतने पैसे मतलब आप उसे काटेंगे फिर आपको ये अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल यही किताब है, मैं इधर इसको ब्रिल.com में ओपन करता हूँ, जस्ट आप लोगों को ये शो करने के लिए कि मतलब हमारे सर्च में जो हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं और बाकी यूज़र जो हैं उनके सर्च में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि उनका तो ये काम नहीं, हमारा तो रोज़ का काम है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे, हम उनको मुख्तलिफ वेबसाइट से रिट्रीव करके उनको देंगे। अब यही किताब जो है इसको आप देख लें, ये आपसे 139 यूरो है ना, यूरो 139 यूरो आपसे मांग रहा है। ठीक है, 139 यूरो मांग रहा है, और इधर ये जो है ये वेबसाइट हमें फ्री, ये इस तरह फ्री नहीं दे रही, ये रशियन वेबसाइट है। ठीक है, रशियन वेबसाइट है जो हमें मुख्तलिफ इनके एक वो है रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करने के लिए जो एक दूसरी साइट है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इनमें क्या किया होता है पता नहीं कि इन्होंने किस तरीके से ये किताबें अपने पास रखी है, हो सकता है इन्होंने परचेज करके रखी हो और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हो। ठीक है, तो बस हम अपना जो है इससे काम चला सकते हैं। अब ये किताब देखो 139 यूरो की किताब आपने डाउनलोड कर ली है। अक्सर इस तरह होता है ना कि रिसर्चर आ जाते हैं कि ये किताब ये तो इतनी महंगी है, ये तो डाउनलोड नहीं हो रही, 139 यूरो की। हम उनको कहते हैं कि चलो ठीक है हम सर्च करते हैं। तो अब अगर ये इस वेबसाइट का आपको पता है, इस तरह और भी वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप क्या कर सकते हैं उसको डाउनलोड कर लें, उनको फैसिलिटेट करें, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब कल एक हमारा स्टूडेंट आया था, इंटरनी था, तो उसकी अपॉइंटमेंट 2-3 जगहों पे हुई है। तो वो मुझे बता रहा था कि मैंने मोबाइल में भी डिजिटल लाइब्रेरी का व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, रोज़ाना 10-10 किताब मैं डाउनलोड करके उसमें वो करता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन 2 बार मिला है। वो एयरफोर्स के किसी इदारे में लाइब्रेरियन था, तो वो कह रहे हैं कि मतलब अप्रिसिएशन इसलिए मिला है कि उनको एक किताब चाहिए होती थी, वो इतने पैसे की होती थी, उनको डाउनलोड का तरीका नहीं आता था, मैं डाउनलोड करके कह देता, वो बहुत खुश होते थे कि ये देखो इतनी पैसों की किताब इन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है। जी जी हाँ। तो उसने मतलब फिर ये कहा कि इस पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है कि जब हम एक चीज़ हमें पैसों पे मिल रही है और दूसरी तरफ फ्री, तो फ्री के लिए तो हम खुश होते हैं ना। तो क्योंकि हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तान की वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, अगर आप अपने इदारे को कहें कि मुझे इतने पैसे दे ताकि मैं इसको परचेज करूँ, वो कहेंगे कि ये मतलब पता नहीं कौन पागल हो गए कि क्या है कि इतनी ज़्यादा पैसे मुझे किताबों के लिए मांग रहा है। तो इन हाउ
इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है कि ये, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कॉपीराइट एक वायलेशन है और ये हम क्या कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम लाइब्रेरियन जो है फेयर यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, मतलब फेयर यूज़ इन सेंस कि एक रिसर्चर को चाहिए रिसर्च के लिए तो मैं उसको देता हूँ। हाँ, अगर मैं इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, डाउनलोड करूँ, इसको प्रिंट करूँ या और फिर बेचूँ तो वो फिर गलत है। तो इस तरह डाउनलोड करने का तरीका था। अब ये देख लें कि ये किताब हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब इस तरह की हज़ारों किताबें हमारे पास डाउनलोड हुई, मतलब हम डाउनलोड करेंगे, करेंगे, करेंगे तो एक हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट होती जाएगी। क्योंकि इंटरनेट का इशू होता है, हर वक़्त इंटरनेट तो नहीं होता ना। तो इंटरनेट ना हो तो आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में उसको यूज़र्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देख लें कि ये किताब जो डाउनलोड हो गई है, इसको स्केलेबल सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आऊँगा। ठीक है? ये ज़रा आप लोग देख लें। मैं सबसे पहला जो टूल है एड बुक का, देख रहे हैं? एड बुक। मैं एड बुक पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये किताब मेरे डाउनलोड्स फ़ोल्डर में डाउनलोड हो गई थी। ठीक है? डाउनलोड फ़ोल्डर में डाउनलोड हो गई थी। स्टडीज़ इन रिलिजन, सेकुलर बिलीव्स वगैरह-वगैरह ये किताब है। इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। तो ये किताब हमारी जो केलेबर की डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, इसमें ये ऐड हो गई है। देख रहे हैं आप? ऐड हो गई है, तो ये था तरीका ऐड करने का किताब का। अब दूसरा का तरीका क्या है कि इसका एडिट मेटाडेटा पे हम क्लिक करेंगे। एडिट मेटाडेटा, अब ये किताब सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट की है हमने ऑलरेडी। एडिट मेटाडेटा पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेटाडेटा तो मैंने पहले आपको बता दिया कि डेटा अबाउट डेटा को मेटाडेटा कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो हमने डाउनलोड की है किताब जो सॉफ्ट फॉर्म में वो भी एक डेटा है ना। उस डेटा के बारे में जो आप बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाडेटा। अच्छा, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप देख लें, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अब ये किताब आपने वो कर ली है, इसको आप क्या कर लें, इसको आप ओपन कर लें, क्लिक टू ओपन। सॉरी, ये इस तरह नहीं, पीडीएफ पे चलो क्लिक कर लें तो ये पीडीएफ पे ओपन हो जाएगी। अब ये किताब ओपन हो गई है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो टाइटल है, आथर है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ या यहाँ से देख के मैं उधर लिख सकता हूँ। देख रहे हैं आप लोग? अब ये किसने, नियाज़ ए शाह ने ये किताब लिखी। तो मैं अपने केलेबर में आता हूँ और यहाँ पे एडिट मेटाडेटा पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसका सबसे पहले मैं टाइटल लिखता हूँ। तो टाइटल तो इधर देख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये तो टाइटल नहीं है ना इसका। तो इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ से उठाता हूँ, वमेन द कुरान एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, ये और ये भी है ना सब टाइटल इसका। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, इधर में इसको पेस्ट करता हूँ। किताब के टाइटल को मैंने पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा, ये देख रहे हैं, इस एरो पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये इधर आ जाएगा ये टाइटल। ठीक है, इसकी सॉर्टिंग जो इस तरह हो जाएगी। ये फिर जो आथर की हम करेंगे ना तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी आथर को फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लिखते हैं, नियाज़ ए शाह। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं आथर में इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने लिख लिया नियाज़ ए शाह एज इट इज़, और इसको जब मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको इन्वर्ट कर लेगा। सही है? तो ये मतलब हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप करेंगे, टाइटल के पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे, फिर आथर के इन्फॉर्मेशन देने के बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे तो इसकी सॉर्टिंग जो है इस तरह हो जाएगी। फिर अगर सीरीज़ है टाइटल कोई इस किताब का तो लिख लें, नहीं है तो फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए। मैं थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि आप इधर दें, और इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल है भी नहीं। दूसरी क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइटल और आथर मैंने लिख लिया ना, इसके बाद इसका जो है टैग्स, टैग्स में हम क्या क्या दे सकते हैं। देखो जहाँ पे आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली एक हेल्पिंग टूल भी आपके सामने शो हो जाता है कि टैग्स कैटेगराइज द बुक, दिस इज पार्टिकुलरली, जिसमें मतलब हम सब्जेक्ट हेडिंग लिख सकते हैं, दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल वाइल सर्चिंग, दे कैन बी एनी वर्ड और फ्रेजेस सेपरेटेड बाय कामास। मतलब जो जो सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, कामा लिखेंगे तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, कामे के बाद तीसरा, चौथा, एक सब्जेक्ट के अलावा अब मैं इधर क्या दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है ना, तो मैं लिख लेता हूँ PAKISTN, पाकिस्तान एक इसका हो गया। जैसे मैंने कामा लिखा तो दूसरा में क्या, इसमें वोमेन का भी जिक्र है, मैं फीमेल लिख लेता हूँ, क्योंकि वोमेन तो किताब के टाइटल में ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई सर्च करेगा, लेकिन फीमेल नहीं है, मैंने फीमेल इधर लिख लिया है।
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है ना, तो मैं इंटरनेशनल ठीक है, और ह्यूमन राइट्स लॉ, तो फीमेल हो गई, पाकिस्तान हो गया, और सिर्फ लॉ से रिलेटेड है, लॉ भी हो गया इसका टाइटल। और बस जितने अगर कम देना चाहते हैं, ज़्यादा देना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ये दे दिए इसके टाइटल्स। आईडी, आईडी में हम क्या लिखेंगे? आईडी में हम इसका आईएसबीएन नंबर लिखेंगे। तो ठीक है, जो जो किताब हमने ओपन किया वो ये देख लें इसका, हम देखते हैं कि आईएसबीएन नंबर ये है इसका। सही, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब दूसरे सॉफ्टवेयर में हम टाइप कर रहे थे ना, इसमें एक फ़ायदा है कि जो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में किताब है उसको ओपन करें और कॉपी और पेस्ट करें। इसकी आईडी में मैंने ये लिख लिया है इसका आईएसबीएन नंबर। डेट आज की तारीख है ना जब हम इसको एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख ले पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई थी? 2006 है ना, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 2006। सही है। अच्छा, तो ये मतलब महीना भी मांग रहे थे, महीना खैर जो भी हो, आप इधर अपना 2006 जो है वो कॉपीराइट पब्लिश जब हुआ है तो वो डेट इधर लिख लें। अब पब्लिशर कौन है इसका? पब्लिशर भी आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। पब्लिशर भी मैंने कॉपी कर, लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश में ये किताब लिखी गई है ना, तो आप इंग्लिश लिख लें। अच्छा, ये मैंने लिख लिया है। और इधर जो है इसके जिस जिस तरह मैंने आपको कहा नोट एरिया, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप सब कुछ इसका पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके कुछ और एक्नॉलेजमेंट से थोड़ा हट के, इवन ये टेबल ऑफ कंट्रीज में चाहता हूँ कि मैं इसमें पेस्ट कर दूँ ताकि सर्चेबल हो लोगों के लिए। हाँ, तो बस यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कंट्रोल सी के साथ कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो मतलब जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे उतना यूज़र्स के लिए इजी रहेगा, वो किताब के अंदर से भी सर्च करके उनको शो हो रहा होगा। एक ये काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पर क्लिक हमने कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास इसके आ गए। तो ये था एक किताब को ऐड करने का तरीका, फिर उसको मेटा डेटा हम कैसे देंगे, ये दोनों तरीके आप लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम आते हैं कोई दूसरी किताब जिसका हम समझते हो कि मेटा डेटा हो सकता है ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो बजाय ये हम टाइप करें ऑटोमेटिकली वो उसका मेटा डेटा उठा के आप लोग को दे देगा। अब हम आते हैं दूसरी किताब की तरफ। सही है, इसकी तो समझ आ गई ना। अच्छा, ये किताब ऐड हो गई है। इसके बाद हम आते हैं एक दूसरी किताब हम डाउनलोड करते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी जेनेसिस इसका नाम है। लाइब्रेरी जेनेसिस गूगल में आप लिखेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट होगा उसको आप क्लिक कर लें। जी, मैं फिर भी तरीका बता देता हूँ। गूगल पे आप आए, ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग के साथ शेयर होगी फिर दोबारा भी, लेकिन फिर भी मैं गूगल में आता हूँ, मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी जेनेसिस। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है ये देख लें, इस पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, नज़र आ रहे हैं, इसमें आप सर्च करें और डाउनलोड कर लें। वो तरीका तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, अभी दूसरी वेबसाइट से हम कुछ डाउनलोड करते हैं। मैं गूगल में भी थोड़ी सी एक टेक्निक आपको बताता हूँ कि गूगल में ही अगर आप पहले सर्च करें इस तरह, तो हो सकता है उधर से भी आप लोग को अगर कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी तो आपको उठा के दे देंगे। फॉर एग्जांपल कल भी हमने एक किताब की एंट्री की थी इन दी लाइन ऑफ फायर की, ठीक है।
ये मैं लिखता हूँ भाई परवेज़ मुशर्रफ। लेकिन इसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट पीडीएफ। जैसे ही मैंने डॉट पीडीएफ लिखा है तो हम देख रहे हैं कि आया कोई ऐसी और वेबसाइट है जिसमें ये किताब पढ़ी है ऑनलाइन। तो अगर पढ़ी होगी तो आप देख लें, फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो रिज़ल्ट आया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर मैं पीडीएफ नहीं लिखता तो बहुत सारे रिजल्ट्स मतलब आ जाते, पर हम एक एक में जाते हो कहते आपसे पैसे मांग रहा है। सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक थी जो मैंने कहा कि पीडीएफ भी लिख लेते हैं, तो अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगी किसी भी वेबसाइट पे तो वहाँ से आपको रिट्रीव करके दे देंगे। अब ये देख रहे हैं मतलब डाउनलोड हो रही है, नेट की स्पीड आज थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं है। इस तरह करके आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हम वेट करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ओपन होगी। लेकिन ये देख रहे अब यहाँ से शुरू हुआ है ये लाइन, यहाँ तक आएगा तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बैक चला जाता हूँ। अच्छा, अब ये इन द लाइन ऑफ फायर है। ठीक, आपने कहा कि दूसरी वेबसाइट। अब ये जिस तरह मैंने पीडीएफ लेके है ना, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जहाँ से आपको ये भी पता चलेगा अच्छा यही वेबसाइट भी है जहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ये वेबसाइट भी है जहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी हमारे सामने आया है कि पीडीएफ ड्राइव। ठीक है, पीडीएफ ड्राइव, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इन द लाइन ऑफ फायर। अब देख लें तो मुझे एक और वेबसाइट भी नज़र आ गई, pdfdrive.com। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, pdfdrive.com। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसको आप किताबें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं। अभी आप देख लें कितनी किताबें पढ़ी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और फिर करोड़ आता है ना। ठीक है, तो 8 करोड़ 26,54,341 इसमें रिसोर्सेज पढ़े। अब देख लेना कितने ज़्यादा, जो मैंने कहा था कि मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, तो मतलब मैंने गलत नहीं कहा था। ये तो पीडीएफ ड्राइव में पड़ी है, लाइब्रेरी जेनस में इससे भी ज़्यादा है। तो ये भी बीइंग ए लाइब्रेरियन आप लोग को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो तब ही जाके आप अपने यूज़र्स को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब ये किताब है, इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे डाउनलोड बटन आप लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक दो किस्म की चीज़ें हैं जहाँ पे ये अपने प्रमोशंस भी दे रहे हैं। अब जैसे आप उधर क्लिक करते हैं ना, तो आपसे कहते हैं कि स्टेप वन एड एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल काम करते हुए जो है हासिल होंगी। क्योंकि अगर जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है तो मुझे पता चल रहा है कि इधर एक दूसरी वेबसाइट है जो एक्चुअल ये वाली है, ये ओपन हो रही है। लेकिन उसके साथ ही इसने मुझे दूसरी वेबसाइट का भी बता दिया। अब एड एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करूँ कि दूसरा सॉफ्टवेयर होगा स्मार्ट ये कि क्या है, फिर इसके साथ साथ ये भी इंस्टॉल हो जाएगा और हम कहें ये किताब तो डाउनलोड ही नहीं हुई है। तो जितना आप ज़्यादा काम करेंगे इन चीज़ों में तो आपको फिर वो होगा अंदाज़ा। आप इस पर क्लिक ना करें, आप इसको आप बिल्कुल क्लोज कर दें। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये एक्चुअल जो है जहाँ पे मैंने क्लिक किया था, जो एक्चुअल किताब थी वो मुझे पता है कि इधर ही पड़ी थी। अब मैं अगर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करूँगा तो ये किताब जो है मेरे सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं इन द लाइन ऑफ फायर की जो किताब है, देख रहे हैं इन द लाइन ऑफ फायर, ये किताब अभी डाउनलोड होना शुरू हो गई। तो जैसे ये डाउनलोड होगी तो इसको भी फिर मैं केलेबर में ले आऊँगा। तो ये मैडम ये दूसरी वेबसाइट है जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद तीसरी भी है, चौथी भी, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे हमें करोड़ों की किताबें इधर मिल रही है तो क्यों ना हम उससे फ़ायदा उठाएं। हाँ ना, उर्दू की भी है, पर उसमें इसमें पीडीएफ ड्राइव में उर्दू की भी है ना, बहुत सारी किताबें हैं उर्दू की जो आप डाउनलोड कर सकती हैं। अब ये इन द लाइन ऑफ फायर ये किताब मेरे पास आ गई, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखो मैंने गूगल पे गया हूँ तो उधर से मैंने, लेकिन फिर भी सिर्फ मैंने लिखा था डॉट पीडीएफ उसके साथ। तो पीडीएफ में जितनी भी जहाँ पे ये पड़ी होगी फाइल मुझे रिट्रीव हो जाएगी। सही है, तो ये देखिए कंप्लीट किताब हमारे पास आ गई। जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम अपने केलेबर में लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आएंगे,
अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, दोबारा आप ज्वाइन कर लें। ये एक पार्टिसिपेंट है जो बहुत टाइम से कोशिश कर रही कि साइन इन हो जाए, लेकिन मसला, वो कह रही कि मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैंने आपको ईमेल पे भी ये लिंक सेंड कर दिया, आप जरा उधर से लॉग इन हो जाए। ये जहाँ पे लिखा है जॉइन विद अ कोड, तो आप इसमें ये कोड पेस्ट कर लें जो मैंने आपको अभी भेजा है, फिर लॉग इन हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, उस पर मैं ऐसा करता हूँ, अगर अभी भी नहीं है तो मैं आपको फिर किसी दूसरे टाइम जो आपके लिए फिजिबल हो उसमें इंशाल्लाह के रास्ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इधर आप देख लें, पीडीएफ ड्राइव का भी आप लोग को पता चल गया है कि यहाँ से हम कैसे डाउनलोड करेंगे। अभी इधर इस किताब को ऐड करने के लिए मैं ऐड बुक पर क्लिक करता हूँ। ऐड बुक पर क्लिक करने के बाद देखें द लाइन ऑफ फायर जो किताब थी उसको मैं ओपन करता हूँ। ये किताब हमारे पास आ गई है। तो इसका मेटा डेटा देने के लिए देखें, मैं इसके एडिट मेटा डेटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो डाउनलोड मेटा डेटा नहीं लिखा, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि इसका डेटा अगर ऑनलाइन कहीं पड़ा हो तो ये मुझे उठा के दे देगा, तो फिर हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर भी फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। इंटरनेट होगा तो फिर इसका मेटा डेटा डाउनलोड हो सकता है, अगर ऑनलाइन अवेलेबल हो, नहीं होगा तो फिर हम खुद जो है उसको टाइप करेंगे, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि उसको मेटा डेटा को खुद कैसे टाइप करेंगे। अच्छा, जब तक ये खुद सर्च कर रहा है, हम इस तरह करते हैं कि मीन वाइल हम देखते हैं कि और वेबसाइट में आप लोग को बताऊं। एक है archives.org, archives.org।
archive archive.org। आर्काइव्स नहीं था, सिर्फ आर्काइव था, ARCHIVE.org, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो बहुत रिच कलेक्शन है इसमें। 778 सर्च द हिस्ट्री ऑफ ओवर 778 बिलियन वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ये भी है। और स्पेसिफिकली इसमें क्या है कि आप वेब आइकन या आप जो है टेक्स्ट आइकन्स क्या आप ढूंढना चाह रहे हैं, क्या सर्च करना चाह रहे हैं। इंटरनेट आर्काइव्स इज अ नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी ऑफ मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, देखो मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट्स एंड मोर। तो इसमें क्या है कि आप देखें 37 मिलियन टेक्स्ट जो है इसमें, मतलब जिसको हम किताब कह सकते हैं, वो पड़ा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जिस तरह मैंने कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पहले ये था कि इसमें जो भी हम डाउनलोड करते डाउनलोड हो जाता था। अभी क्या है, आजकल कुछ किताबें ऐसे जिसके कहते हैं कि लोन, आप इसको मतलब वो करें, मतलब आईडी बनाएं और उसको इशू करें अपने नाम पे। तो ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी डेटाबेसेस में आएंगी। तो जितना हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं तो अच्छी बात। फेल टू फाइंड एनी बुक दैट मैच, ये कह रहा है कि फेल हो गया है, इसका ऑनलाइन डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इसको सिर्फ आतर जो है, टाइटल सॉरी, वो भी सही नहीं था। इसको मैं PDF ड्राइव से हटा देता हूँ, ये इसका टाइटल है ना, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। फिर इसका आतर जो है, आतर आप देख लें, इसको मैंने ओपन किया हुआ था या नहीं। अच्छा, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। कंप्लीट किताब जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम इसका मेटा डेटा दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका टाइटल मैंने लिखा है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ये आथर का नाम जो है ये लिखता हूँ। आथर का नाम इधर मैं पेस्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा, ये देखो इसने इसको इन्वर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद इसका मैं आइसबेन नंबर लेता हूँ, ठीक है, आईडी जिसको ये कहता है। तो आइसबेन नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, कॉपी, और इधर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं ट्राई करता हूँ ना कि इसका मेटा डेटा मुझे मिल जाए। अब मैं डाउनलोड मेटा डेटा जो है इस पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड मेटा डेटा। अब देखता हूँ कि ये उठाता है या नहीं उठाता। ये देख रहे हैं, इसने मेटा डेटा उठा लिया है। मतलब ये है कि इसका टाइटल प्रॉपर लिखा हो, आइसबीएन और आता, तो ये फिर उससे तीनों से सर्च करेगा तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। अब क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इवन कवर भी ये मतलब शो कर रहा था, मैं कहा ये कवर ठीक है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब ये देख लें, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो गया, देख रहे हैं। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इसमें, बजाय कि आप टाइप करें, तो बस जो ऑनलाइन डेटा पड़ा हो अमेजोन पे या किसी और वेबसाइट पे वो उठा के आपके पास रख दिया उसने। तो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको सेव करूँगा।
सेव के लिए जस्ट हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये किताब भी हमने अपने डेटाबेस में इसको लेके आ गए। अब एक दूसरा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड बुक मैंने क्लिक किया था ना, दूसरा काम हमें क्या करते हैं, ऐड बुक्स फ्रॉम अ सिंगल फोल्डर। एक फोल्डर से अगर हम किताब उठाना चाहते हैं, ऐड फ्रॉम फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स, अगर हम कहते हैं कि एक जिस तरह हमने हमारे पास अगर डिजिटल बुक्स हो ऑलरेडी पड़े हुए हैं एक फोल्डर में, फिर दूसरे तीसरे में, तो इकट्ठे आप इसको लेके आ सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ऐड फ्रॉम फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास सब में ऐसी कौन सी वो है जहाँ से मैं बुक्स उठा सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल असल में मेरे पास ऐसा कोई फ़ोल्डर नहीं है जिसमें एक है, लेकिन इसमें फिर बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है, तो वही फ़ोल्डर ये सारा उठाएगा अब इसमें। लेकिन उसमें उस फ़ोल्डर में भी एक ही किताब थी। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा किताबें होती है, ये तरीका है कि वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करें जिसमें बहुत ज़्यादा किताबें, या चलो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं बुक्स रख। जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक्स मैंने लिख लिया है ना, तो फ़ोल्डर बना लिया है, तो इसमें मैं 2-3 किताबें रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है स्टैंडर्ड गाइड पाकिस्तान स्टडीज़, और ये बुक, और एक में प्रेज़ेंटेशन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, कॉपी करता हूँ इसको और इस फ़ोल्डर में इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये किताबें ज़्यादा होगी ना इस फ़ोल्डर में, तो अब हम इस तरह करते हैं कि कैलेबर में हम आते हैं, ऐड बुक फ्रॉम अ सिंगल फ़ोल्डर। तो सिंगल फ़ोल्डर में क्या होगा, मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे और इधर मैंने बुक्स दिया है ना, ठीक है, एक उसको ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए के ज़रिए से मैं मतलब सेलेक्ट कर सकता हूँ और ओपन करूँगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे एक सिंगल फोल्डर हो तो उसमें किताबें हो वो। ये जो दूसरा मैंने ऑप्शन बताया था ना, इसमें क्या था, इसमें यह था कि एड फ्रॉम फोल्डर सब फोल्डर, फिर उसके अंदर सब फोल्डर भी हो, तब भी वो सबको उठा लेगा। और वह सिंगल फोल्डर हो तो इस तरह फिर हम उसको लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब स्टैंडर्ड गाइड जो था या पाकिस्तान स्टडीज़, तो जो 3 किताबें हमने सेलेक्ट की थी वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो यहाँ तक तरीका था। फिर अब हर एक किताब को इंडिविजुअली आप उसके एडिट मेटा डेटा पे जाएं और उसको जो मतलब उसका टाइटल और आतर है वो इधर लिखें। और जितना आप ज़्यादा मेटा डेटा देंगे उतना ज़्यादा लोग के लिए सर्चिंग की फैसिलिटीज़ होंगी, फैसिलिटेट कर पाएंगे आप लोग। अब ये किताबें फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, जी, जी। आप इधर देख लें, इधर लिखा हुआ अगर बहुत ज़्यादा किताबें आपके पास आ जाए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मैं एक दूसरा कैलिबर ओपन करता हूँ जिसमें मेरे पास किताबें ज़्यादा हैं, ताकि उधर आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि ज़्यादा किताबों में हम कैसे फिर सर्च करेंगे।
अच्छा, इधर आप देख सकते हैं ना कि किताबें मेरे पास थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, 100 और 150 लगभग के करीब है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास किताबें कितनी हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे। अभी थोड़ा शो नहीं हो रहा है। मैं इसको ये आप देख रहे हैं 145 बुक्स हैं इस कैलिबर में। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कैलिबर पोर्टेबल 6.3 में जो है 145 किताबें पड़ी हैं। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि कितनी किताबें इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब इस 145 बुक में मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ कि इसमें जहाँ पे जिस किताब पे इंफॉर्मेशन लिखा हो वो ज़रा मुझे डिस्प्ले करके दे दो। अब ये 4 किताबें इसने मतलब शो की जिसमें इंफॉर्मेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। या मैं कहूँ कि मुझे किताब चाहिए किसी स्पेसिफिक ऑथर की, ठीक है? तो ऑथर की किताब मुझे चाहिए। मैं ऑथर का नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्मिथ, ठीक है? तो अब स्मिथ स्मिथ इस बुक में स्मिथ का ज़िक्र हुआ होगा, जो इमरान खान पाकिस्तान जो मतलब इमरान खान की किताब है, ठीक है? अ पर्सनल हिस्ट्री। तो इसमें स्मिथ का ज़िक्र कहीं न कहीं पे होगा इसके मेटा डेटा में, इसलिए इसने मुझे स्मिथ का ये तो स्मिथ का रिज़ल्ट भी मेरे सामने आ गया। हाँ, अच्छा बहुत मतलब जो क्वेश्चन आपने पहले किया था ना कि कैलिबर के ज़रिए से हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, उसका जवाब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? गिट बुक्स ये है कि जो किताबें आप डाउनलोड करना चाहती हैं मतलब इस कैलिबर के थ्रू, तो आप कर सकती हैं। लेकिन उस वक़्त मैंने आपको इसलिए कहा कि हम नहीं करते हैं या नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते, मैंने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। आप उधर से जो आपके रिलेटेड मटेरियल है उसको डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें अगर आप जब गिट बुक्स पे क्लिक करते हैं ना, तो ये जरा देख लें। Calibre helps you find the ebooks you want by searching the websites of various commercial and public domain book sources. Using the integrated search, you can easily find which store has the book you are looking for at the best price. You also get the RM status and other useful information. All transaction paid or otherwise are handheld between you and the bookseller. ये गेट बुक इसलिए इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं किसी बुक सेलर से, तो उसमें आपको ये भी बताएगा कि मतलब कौन सा लो रेट है, क्योंकि रेट एक नहीं होता ना, कोई कम रेट पे ऑफर करता है कोई ज़्यादा। तो इसमें आप ये फैसिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ हमें फ्री बुक्स की भी फैसिलिटी, कुछ ऐसे पब्लिशर्स हैं या बुक सेलर्स हैं या कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो किताब पढ़ी है तो उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमें कि मैंने गेट बुक बुक पे क्लिक किया है, मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वही पाकिस्तान का वो कीवर्ड मैं इधर सर्च करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये अमेज़न और ये BAEN archives.org जो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो अगर इधर पड़ी होगी, डाउनलोडेबल होगी तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो परचेज़ करनी होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फिर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हाँ, जहाँ से ये अब सर्च करके मुझे डिस्प्ले करके देगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है ना, अब ये टाइम भी फिर बहुत लेगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का वो जी, जी। अच्छा, अच्छा, सही है। चलो ये तब तक ये सर्चिंग करता रहेगा, हम archives.org पे जाते हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया था ना, ई बुक्स एंड टेक्स्ट, तो ये यहाँ पे हमारे पास अमेरिकन लाइब्रेरीज, इंटरनेट आर्काइव्स बुक्स, बुक्स फॉर पीपल विद प्रिंट डिसेबिलिटीज, बुक्स टू बारो, ये मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं। इसमें मैं सर्च करके आप किताब अच्छा
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। यहाँ पे सर्च मेटा डेटा मैं लिखता हूँ कौन सी किताब सर्च करना, बी ए में एट द सेम टाइम उधर वो सर्चिंग भी कर रहा है और इधर हम भी लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम। सर्च दिस कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर इसी कलेक्शन में आप सर्च करना चाहते हैं तो इधर आप लिखें DAUGHTR डॉटर ऑफ द ईस्ट था, डॉटर ऑफ ईस्ट था, मैंने सिर्फ डॉटर ऑफ ईस्ट लिख दिया, ठीक है। इसको मैं सर्च करता हूँ। अब इसमें ज़्यादातर ईस्ट का जिक्र होगा, ठीक है। तो मतलब डॉटर ऑफ ईस्ट, ठीक है, जो भी है, मतलब डॉटर ऑफ ईस्ट, इसमें देखिए डॉटर का जिक्र है, ठीक है। तो जिस जिसका भी जिक्र होगा वो सामने सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो फिर देख लें कि अगर आपके, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक किताब इसमें होगी भी, लेकिन मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा किताबें हैं इसमें। चलो बुक्स की अगर हम बात कर लें ना, चलो एक किताब हम वो कर लेते हैं, फिर हर की कोई अपनी सर्च करके जो है वो अपना मटेरियल वो। अच्छा, इसका एक ये भी है ना, अगर आप कहें कि इसमें मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है archives.org में सर्च करने में ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप इधर आए गूगल में, ठीक है। ये मतलब मुख्तलिफ वो टेक्निक से जो लाइब्रेरियन को चाहिए कि वो अप्लाई करें। एट द सेम टाइम हम बहुत से कामों में लगे हुए हैं। तो ये देख लें, वो जो किताबें थी जिसका लॉक ओपन है, इट मीन्स कि इसको हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखो archives.org मैंने बताया ना कि इसमें फ्री अवेलेबल है। तो अब ये यहाँ से आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डाउनलोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश हिब्रू लेक्सिकॉन फ्ला फ्ला फ्ला, तो द लास्ट डे ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, इसमें एक किताब है जो मैं, फॉर एग्जांपल ये वाली किताब, इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह मतलब बहुत सारी वो किताबें आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आप कहें कि फ्री ऑफ कास्ट हमें मिल रही है, ठीक है। डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करें तो ये आपके क्लेबर में डाउनलोड हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हमने ये वाला भी ओपन किया था जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर archives.org में आपको कोई इशू है या इसके अलावा कोई किसी भी सॉफ्टवेयर में PDF ड्राइव हो गया, उसमें आप कहें मैं क्या सर्च करूँगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। DAU दी डॉटर ऑफ ईस्ट PDF पे आप क्लिक करें, ठीक है। लेकिन PDF में यहाँ से आपको नहीं बताता, मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ कि आप लिखें अपना टर्म द डॉटर ऑफ ईस्ट, फिर लिखें एंड archive.org, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि archive.org। अब ये देख लें, वो किताब उसमें अवेलेबल थी लेकिन हम नहीं ढूंढ पाए वहाँ से, और यहाँ से हमने क्या किया, सर्च को, वो जो एडवांस सर्च का ऑप्शन है वो हमने यूज़ किया। मुझे याद दिलाने क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है? भूल ना जाओ, डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे पड़ी, archive.org में पड़ी। तो आप इस तरह भी किसी स्पेसिफिक वेबसाइट में सर्च करना चाहें, उस पे सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल हो या ना हो, आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से लोड हो रही किताब। तो इसमें पहले क्या था
यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन, नो सुटेबल फाइल्स टू डिस्प्ले हेयर, 14 डेज लोन रिक्वायर्ड टू एक्सेस ईपब एंड पीडीएफ फाइल। फिर यहाँ पे पीडीएफ लिखा होता है, हम क्लिक करते हैं डाउनलोड। जैसे मैं कहता आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सख्ती की तरफ जा रहे हैं ना, पहले हम आदि करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं उनको पता चल गया है कि हाँ ये लोग तो, और हमें भी पता चल जाता है कि इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स पढ़े हैं, तो हम कहते हैं खैर अगर लोन पे भी देते हो ठीक है। लोन के बाद फिर वो कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब। जी जी बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कम से कम 7-8 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा था, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की थी। अभी 1 साल 2 आध हो गए हैं कि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इस तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके पास अगर अपना कोई डेटाबेस होगा, अपनी एक ड्राइव होगी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना अपना ही एक जो आपके इदारे से रिलेटेड है, वो किताबें आप डाउनलोड करें और अपने यूज़र्स को फैसिलिटेट करें। ठीक है? जी। अच्छा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें लेट्स सपोज़ मैं क्लेवर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये तो तरीका आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम यहाँ से गेट बुक्स पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? ये मैंने क्लोज़ कर लिया है और अभी मैं आता हूँ। आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ही इदारे में इसके ओपेक को यूज़ करें, या आप चाहते हैं कि लोग घर बैठे भी इसको देख सकें, तो उसके लिए फिर ये जो मैंने कहा ना एडवांस लेवल की थोड़ी वो चाहिए होती है। मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर आप पिक कर सकें या ना कर सकें, फिर आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रेफ़रेंसेस, ठीक है? इस प्रेफ़रेंसेस पे हम क्लिक करेंगे। प्रेफ़रेंसेस पे हम आने के बाद हम शेयरिंग ओवर द नेट, ये आप देख रहे हैं, शेयरिंग ओवर द नेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका पोर्ट है 8080, ठीक है? 8080 पोर्ट है और लोकल होस्ट 8080 लिखेंगे तो ये हमारे पास मतलब लोग के पास ओपन हो जाएगा। या अगर दूसरे से लोग इसको एक्सेस करें, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया कि जहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हुई है उसकी आईपी कॉलन 8080 लिखेंगे तो और वो लोग उसके उपयोग को एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, स्टार्ट सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट सर्वर, जस्ट आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि आया वाकई इसका उपयोग काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, चूँकि ये मेरा ही वो था, मतलब मैंने एक स्टूडेंट को टास्क दिया था कि आप बहुत सारी किताबें डाउनलोड करें और इसमें रख लें। तो उसने इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो आप इवन यूज़र अकाउंट्स भी बना सकते हैं। देखो इसने एलो वी टू मेक चेंजेस फ्ला फ्ला फ्ला। मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव यूज़र, मैंने इसको रिमूव कर लिया है। इसने असल में यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ था, ठीक है? तो मैंने इसको रिमूव कर लिया। मैं क्या करता हूँ, टेस्ट सर्वर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब आई डोंट नो कि इसने क्या वो दिया होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। चलो मैं जो हमारा वाला जो अभी हमने डाउनलोड किया है, मैं उसके लेबर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें अभी तक हमने ये सेटिंग्स नहीं की। या ये वाला ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें मतलब इसमें हम यूज़र नेम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे, जिन यूज़र्स को हम कहेंगे ये इसका यूज़र नेम पासवर्ड है, वो लॉगिन हो सकेंगे। बाहर के लोग जो है उसको फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इसमें फीचर्स है। इसमें मतलब आप एक फाइल को कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है? आप नहीं नहीं वो रीड कर सकता है, क्योंकि ये तो ई बुक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, डिजिटल लाइब्रेरी है। तो डिजिटल लाइब्रेरी का तो पर्पज़ यही होता है कि आप अपने यूज़र को कंप्लीटली वो बुक डाउनलोड या रीडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, मैं प्रेफ़रेंसेस पे क्लिक करूँगा, आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शेयरिंग ओवर द नेट। शेयरिंग ओवर द नेट में क्लिक जब आप करेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, तो आप इस तरह कर लें, रन सर्वर ऑटोमेटिकली, इस पे क्लिक कर लें और फिर थोड़ा-सा नीचे आएँ, स्टार्ट सर्वर। जब स्टार्ट सर्वर पे आप क्लिक करेंगे, तो आपसे ये पूछेगा कि आप इसको अलाउ करते हैं? आप कहें येस, अलाउ एक्सेस।
और फिर अभी आप टेस्ट सर्वर पे क्लिक करें, आप देख लें कि आपका ओपेक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी आप देख लें कि हमारा ओपेक चल रहा है। वो जो आपके यूज़र्स हैं वो केलेबर लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो केलेबर लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं वो उधर शो हो जाएंगी। फिर आप उनको कह सकते हैं कि आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च के लिए यहाँ सर्च के ऑप्शन में आए और यहाँ पे मतलब वो लोग सर्च दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल लिखता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है कोई चीज़, मैं लिखता हूँ फ्रंटियर। देखो फ्रंटियर मैंने लिखा है, फ्रंटियर दो किताबों में कीवर्ड जो है अवेलेबल है। तो इस तरह आप अपने यूज़र्स को कह सकते हैं कि वो इसको एक्सेस करें। यूज़र को आप क्या कहेंगे, जो आपका जिस सिस्टम पे आपने इंस्टॉलेशन की है उसकी आईपी आप उनको देंगे और आईपी के साथ कॉलन 8080 उनको बताएंगे कि ये आप देंगे तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब जो सेम नेटवर्क में अगर होगा। अगर आप इसको ऑनलाइन देना चाहें तो उसके फिर लाइव आईपी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है फिर। मतलब आप अपनी लाइब्रेरी में इसको रखें और या अपने इदारे का अगर सेम ही नेटवर्क हो तो हर कोई आपके डिजिटल लाइब्रेरी को उसके आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन जो आपने कहा था कि इसका ओपेक हम कहाँ से वो करेंगे, सर्च करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो इस तरह, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम कर सकते हैं ना। जो जिसने मुझे बहुत सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो आप ज़रा देख लें, आप लोग को भी बताता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक बुक है द परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं थी, ये हमारे पास ईपब फॉर्मेट में थी, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ। क्यों? क्योंकि जिस यूज़र ने मुझसे ये किताब मांगी थी तो प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बुक चाहिए। मैंने डाउनलोड करके उनको सेंड कर दी, उसने कहा कि मेरा मोबाइल में ओपन नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है वेट करें, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। मैंने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दी, तो मतलब फैसिलिटेट कर लिया अपने यूज़र को। तो इस तरह जो जो स्किल्स हैं आप लोग अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ईपब फॉर्मेट में थी, ईपीयूबी। अब इस क्लिपर की ये खासियत है ना कि ये बहुत सारे फॉर्मेट्स को क्या करता है, रीड करता है। अगर आपके पास स्केलेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आप किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, सो ये इसको आपको रीड करके दे देगा। फिर हम आते हैं थोड़ा सा, लेट्स सपोज इसमें कोई और फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट्स फॉर्मेट्स देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स हमारे पास इसमें AZW3 EPUB MOB, फॉर एग्जांपल एक MOB फॉर्मेट है। अब ये अगर मैं किसी को सेंड कर दूं उसके पास जो है ये ओपन नहीं होगा, फिर वो कहेगा मुझे इसकी पीडीएफ फॉर्म में एक कॉपी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस किताब को आपने सेलेक्ट किया है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये ज़रा देख लें। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट बुक, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट बुक। जैसे ही कन्वर्ट बुक होगा तो बाई डिफॉल्ट इनपुट फॉर्मेट इसका कौन सा है, MOBI है। और आउटपुट हमें किस चीज़ में चाहिए, तो देख लें इतने सारे फॉर्मेट में हम इसको वो कर सकते हैं। तो अब देखिए हाँ, जो जो ज़्यादा फेमस है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा पीडीएफ है ना। हम इसको पीडीएफ पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ में इसलिए कह रहा हूँ ना कि हम जिस तरह आपने पहले ही बात की कि पीडीएफ, तो इस तरह हम मतलब पीडीएफ के साथ ज़्यादातर यूज्ड हुए हैं और वो ओपन हो जाता है मैक्सिमम डिवाइसेस पे। तो मूवी फॉर्मेट हो सकता है किसी के पास ना हो तो फिर वो ओपन नहीं होगा। तो इसलिए हम अपने यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए इसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको कन्वर्जन का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही पीडीएफ पे मैंने इधर क्लिक किया और मैं ओके पर ओके का बटन प्रेस करता हूँ तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। इधर मैं इसका प्रोसेस देख सकता हूँ। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी फीचर है कि हम एक किताब को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्मेट में। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, अदरवाइज मैं तो समझता हूँ कि जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो हमने इसमें ही कवर कर ली हैं। आप लोग भी थक गए होंगे क्योंकि बहुत वेट किए हैं आप लोगों ने भी, और जो फिजिकली इधर अवेलेबल है
ये भी जो है मतलब थकावट महसूस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई इशू हुआ तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं एक दो जो ऑफलाइन हो गए थे तो जी जी। जी जी।